Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. कैसे बनी थी राजा की रानी। वो तुम्हारा माँ है, तुम्हारा जन्नत है वो। और पागल, तुम्हारी वजह से उसने कभी दूसरा शादी नहीं किया। और अब जाओ अपनी बेबे से माफी मांगो, नहीं तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेगा। और वो जो कहती है कि तुझे छोड़ दूं है तो छोड़ दो मिट्टू। तैयार हो गई? नाश्ता नहीं करोगी? नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें निहारी खिलाता हूँ कराची की, बड़ी मजे की होती है। आओ चलो, आ जाओ, बड़ी मजे की होती है। बाय बाय जिया। कराची की निहारी से तो जिंदगी में एक दफा नहीं पूछा। ये जो सारा दुख है ना तुझे इस जायदाद के ऊपर, क्योंकि हिस्सा देना पड़ा है मासूमा को। आराम से बात कर, तूने जो अपने पुत्र के ब्याह का चक्कर चला रखा है ना, वो भी मैं चंगी तरह जानती हूँ। बच्चों रिश्ता मिले ना मिले तुझे, तदफीन तेरी इंशाल्लाह पेशावर में होगी। फैक्ट्री में हर एक को पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि जमशेद साहब का नया पार्टनर हूँ मैं, अब मेरा हुक्म चलेगा। बताइए कोई अच्छी बात है? पर कौन सा ऐसा हुक्म दे दिया उसने? हम सब वर्कर समझ रहे हैं कि फैक्ट्री सेल हो गई है। इसको अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल एहसास नहीं है, कोई फिक्र नहीं है इसको। अच्छा, तुम्हें एहसास है? एहसास है कि एक हफ्ते से खाना नहीं खाया मैंने, सुबह नाश्ता करके नहीं जाता। एक बार भी पूछा तुमने? एहसास मुझे नहीं है। झूठे, जो मैं तुम्हें टिफिन पैक कर करके ऑफिस भिजवाती रही हूँ और उसके डब्बे तुमने ऐसे खा खा के साफ किए कि उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो क्या तुम्हारे कंधों में बैठे फरिश्तों ने खाए? पागल तो नहीं हो, नींद में तो नहीं कहीं बोली जा रही? किसने खाए खाने? ब्रेकिंग न्यूज, मिट्टू भैया आ गए। आराम से बैठ। इधर आ मिठू, इधर आ। बता इसे, कौन खाता रहा इसके लंच? किसने चाटी है उंगलियां? बता मिठू, जरा बताओ, तुम मुझे क्या बता रहे थे कि कैसे मेरी कुकिंग की तारीफ कर रहा था, मेरे खानों की तारीफ कर रहा था कि यहाँ आने वाला यहाँ तारीफ, यहाँ आने वाला यहाँ तारीफ बता रहे थे ना तुम? बोलो। किधर बता रहे थे? ख्वाब में तो नहीं देखा तूने? ख्वाब में देखा होगा मिठू साहब ने, जो जागते हुए देखा है। बता। मिठू, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? बोलो। और मिठू बोल ना, दिल से तसल्ली हो इसकी। किसने खाया लंच? मिठू, आज बोल दो और राज खोल दो, जो ये खाकर मुकर्रर चलाक लोमड़। बोलो। अब सॉरी भरजाई जी, अब ऐसा कुछ नहीं है। लो जी, खोदा पहाड़ बिचो निकला चूहा, वो भी मरावा। मिट्टू बेटा, जो बात है वो साफ साफ बताते क्यों नहीं हो तुम? सॉरी, मैं तो सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहा था ताकि दोनों की नाराजगी कम हो जाए। शर्म नहीं आती तुझे मिठू? दिमाग खराब है तेरा? इतनी गलत बयानी क्या क्या बकवास करता रहा मुझे कि भाभी परेशान है, टेंस है। तूने अपनी तरफ से लगा के बताई सारी बातें। तुम मुझसे कितनी छोटी तारीफें करते रहे मेरी कुकिंग की, कि जैसे अरसन ने की है। तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिट्टू। भरजाई जी मैं बताता हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि आप दोनों का ना दिल फिर करीब हो जाए, वरना आप दोनों लड़ते रहते हो आपस में। हाँ जी, और अंदर खाते तेरी मौजें लगी हुई थी, रोजाना रंग बिरंगे खाने ठूस रहा था तू। बिल्कुल तू अपनी माँ पे गया। आप सब लोग ना मिट्टू भैया को इजी ले रहे हो। अच्छा बस करो ये सब। मिट्टू के झूठ को नहीं, उसकी नीयत को देखो, वो तो अच्छी थी ना। हाँ जी। रहने दे बीजान, नियत का अचार डालना है हमने। हाँ, डालो अचार और खिलाओ इन दोनों को भी, जो हर वक्त लड़ते रहते हैं। एक बात कहूँ, तुम लोग शायद बुरा मानो, मगर परवीन जैसी भी है, उसने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी की है। शुक्रिया बीजान। इन लोगों ने तो परेशान करके रख दिया। मैं और नईमा को चाहिए जरा इन पर नजर रखो, इनको बताओ, समझाओ। भाई अल्लाह बीजान, हमने बच्चों को क्या समझाना है? घर में से जायदाद का स्यापा मुकेगा तो हम बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे ना। हाँ, ये मसला भी हल करना ही पड़ेगा। जलाल आ जाए जरा बच्ची को लेकर, तो फिर मासूमा को बुलाओ, बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है बीजान, गल मुकदी मुकाओ, खत्म करो विचो टंटा। एक 101 दफा बता चुका हूँ, यह मजाक था उसे। हर चीज मजाक ही तो है तुम्हारे लिए अरसद। बस मुझे डर है कि किसी दिन मजाक ही मजाक में सब कुछ खत्म ना हो जाए। क्या खत्म ना हो जाए? हमारा रिलेशनशिप है, ये सब कुछ जो है हमारे बीच। क्योंकि अरसल सच कहूँ, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सबसे।
तुम्हारा यही प्रॉब्लम है जिया, तुम हर बात पे इतनी एक्सट्रीम पर पहुंच जाती हो कि तुम्हें हमेशा से एक्सट्रीमिस्ट थी, ये बात तुम्हें पता है, लेकिन अब मैं सोच चुकी हूँ। क्या सोच चुकी हो? यही कि ये शादी हमने जज्बातीपन में आकर की है। हम बहुत अच्छे क्राइम पार्टनर्स थे अरसर। देखो, हम रेल की वो 2 पटरियां हैं जो साथ तो चल सकती हैं, लेकिन चाह कर भी किसी पॉइंट पर मिल नहीं सकती। कितनी गलत सोच है तुम्हारी जिया। कभी अपने अलावा किसी और का सोचा है? अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा है? हमारे घर वालों की फीलिंग्स के बारे में सोचा है तुमने? आई एम सॉरी अरसल, लेकिन मैं एक ताल्लुक को बचाने के लिए खुश रहने की एक्टिंग नहीं कर सकती। तुम खुश रहने की एक्टिंग करती हो जी? हाँ अरसल, देखो मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि अगर हम एक दूसरे को वो इज्जत नहीं दे सकते जो हम एक दूसरे के लिए डिजर्व करते हैं, तो फिर हमें साथ भी नहीं रहना चाहिए यार। 1 महीना है हमारे पास, सिर्फ 1 महीना। क्या 1 महीना? 1 महीना मैं मजीद देखूंगी, उसके बाद नहीं। तुम मुझे टाइम दे रही हो जिया? नहीं अरसल, मैं खुद को और इस रिलेशनशिप को टाइम दे रही हूँ। सिर्फ 1 महीना। इस 1 महीने बाद तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती भी हूँ कि नहीं। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा, नजर न गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। सिर्फ 1 महीना। इस 1 महीने बाद तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती भी हूँ कि नहीं। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगा, न किस्सा करूंगा, न बातें बनेंगी। सुनो चंद। इलाका गरीब इंजीनियर क्यों मिस कॉल मार रही थी? मैना जी, बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ लका, सुबह कर लेना, पार्टी से थका हुआ है। मैना जी, घर में जो पार्टी शुरू हो गई है उसका क्या करना है? ना लका जी, अजदल का दोस्ती हो गया। कब, कैसे? मैना जी, मैं बताता हूँ आपको, उनकी दोस्ती सुलह के चक्कर में ना मैं गंदा हो गया हूँ, तो सारा भांडा फूट गया है। खुदाया, बता दिया ना तुमने, हम चुप कर लंच खाता था पार्क में। मैना जी, आपको लगता है मिट्ठू अपनी मैना की इज्जत पे थोड़ी सी भी लकीर आने दे सकता है? ना। चलो मामू, चलो मामू। मैना जी, आपकी ये मामू हर जगह टपक पड़ते हैं। अब वो मोरे टोल सही डालता खा दल रे टोल टिक टाक दे दाजी खबरों का सही से डोडी खुरियागा। जलाल मामूरा जबता दा बेटा टेलीफोन कम अल्लाह हाफिज। वो बच्चे, तुमको कितनी मर्तबा बोला है रात के वक्त दरख्त के नीचे मत बैठो, इधर जिनों का भूतों का साया माया होता है। वो देखो, वो देखो, वो देखो कितना बड़ा है, इसमें कितना सारा जिन होगा। अगर तुम पर साया माया हो गया
तो फिर तुमको झाड़ू मारना पड़ेगा, तुमको धुआं देना पड़ेगा। सही वैसे ही कह रहे हैं मामू, मुझे भी लगता है कि इन दरख्तों पे कुछ है। रास्तेदार नजर अंदर चलता है ना, आ जाओ। वह कमरे तलार से आ जाओ ना, आप पे भी कोई चुड़ैल चढ़ जाएगा। हम खुद जिनका बचे हैं, हमको क्या चुड़ैल मुड़ैल क्या करता है। हम ये सोचते हैं ये रात का वक्त इस वक्त क्या करने आता है। जिन भाई वो किधर है तुम? वो जिन लाला, वो भूत भाई, हम तुम्हें समझना करते हैं। हमने कोई ऐसा बात किया, तुम तो बहुत अच्छा लगा आदमी है, सास मरोड़ थे, तो तुम हमारा भाई। हम आज के बाद कोई ऐसा बात नहीं करेगा। जिन होते हैं, जिन अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हम तो कुछ नहीं कहो, तुम अच्छा लोग हैं भाई, तुम अच्छा लोग हैं। हम जैसे इधर से, हम जैसे जाते ये ले। नहीं पीना यार, रख दे तू। आखिर ऐसा कह क्या दिया जिया भाभी ने? उसको लगता है ये शादी गलत हुई है, ये कह दिया जिया भाभी ने तुम्हारी। यार गुस्से में बोल दिया होगा। गुस्से में कह दिया या प्यार से कह दिया यासिर? अब तो मैं भी उसकी बात से एग्री करता हूँ, ये शादी होनी नहीं चाहिए थी, गलत हुई है। और तू किस खुशी में एग्री कर रहा है? यार गुस्सा है, छोड़ दे, जाने दे। और नहीं यार, इस बारी नहीं, इस बारी डायरेक्ट उसने इधर हमला किया यासिर। वो कौन होती है डिसाइड करने वाली कि हम साथ रहेंगे कि नहीं? बता मुझे। यार बीवी है वो तेरी। और बीवियां ऐसी होती हैं यासिर, जरा जरा सी बात में अलग होने की बातें करने वाली, अपने करियर के लिए शौहरों को छोड़ के जाने वाली, इस तरह आडे लगाने वाली बीवी है तेरी वो। यार अरसल मेरी बात सुन, रिलैक्स हो जा। वैसे भी 2-4 दिन में सब सेट हो जाएगा। और कुछ सेट नहीं होगा अब। मेरी मोहब्बत को ना उसने मेरी कमजोरी समझ लिया यासिर। असल में हुआ प्रॉब्लम सारा ये है, अब 1 महीने बाद वो मैडम मुझे बताएंगी कि वो मेरे साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती। वाह भाई, इतना बुरा वक्त आ गया मेरे पे। यार कूल डाउन। अब क्या तूने कूल डाउन की रट लगा के रखी हुई है? अजिया नजाकत अली अब मुझे बताएगी कि जीना कैसे है। कॉलेज तक वो अकेली जा नहीं सकती थी, मैं लेके जाता था, लेकर आता था। अब वो मुझे सिखाएंगी जीना। वाह भाई, 1 महीना देखूंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा जी, आप डिसाइड कर लें जी, अभी कर लें मेरी तरफ से। यार एटलीस्ट कॉल तो पिक कर ले, आंटी परेशान हो रही होंगी। नहीं उठानी मुझे किसी की कॉल यार, दिन रात ये उसके साथ मिलके मुझे जलील कर रही है। अभी भी जलील करने के लिए फोन किया होगा। 2 घड़ी का सांस ले रहा हूँ, उनको चैन नहीं आ रहा। अच्छा पानी पी ले अब। उधर रख यार इसको, घर में पानी का गिलास नहीं कोई पूछ रहा मुझे। खाना खाएगा? क्या पका? भिंडियां ले आ। बस कर दे मिठू, बखियां टूट जानियां ने तेरियां। हाँ सास के। 1 मिनट बेबे, 1 मिनट। आपने ना कोई इतना बड़ा सीन मिस किया है, क्या बताऊं आपको मैं। वाकई जलाल पाइन को पता ही नहीं चला कि दरख्त के ऊपर भूत नहीं तूप गिरा था उनके ऊपर। अगर उनको पता होता कि मैं हूँ तो वैसे थोड़ी भूत बांधे कमरे में बैठे होते हैं। शुक्र है वैसे उसे होश आ गया, रंग उसका ऐसा पीला फटक हल्दी की तरह हो रहा है। शुक्र है बेबे वो बेहोश हो गए, अगर वो बेहोश ना होते ना तो उन्होंने मेरी ऐसी फैंटी लानी थी, ऐसी फैंटी लानी थी, क्या बताऊं आपको मैं। यार छाड़ दे, एडा टार्जन। टार्जन बेबे सुभान अल्लाह। तू चूरी खा मेरा लाल। लो बेबे, एक मेरे हाथ का चूरी खाओ। हाँ हाँ खिला। जलते जलाते हर पल को टालते, जलते जलाते हर पल को टालते, जलते जलाते बाहर लॉन में कोई भूत छूत नहीं है।
वो मासूमा 80 किलो को वजन हम पर खुद गिरा है और तुम बोलता है उधर बूझ नहीं है। अच्छा मैं खुद जाके ना मैना से बात करती हूँ। चलो जाकर पूछो, अपने शोर का बात पर इतबार नहीं है तुमको। हम बोलते हैं हम पर गिरा था। अच्छा बाबा नहीं पूछती, लेकिन ये भूत की बात और मजीद ना करो, मजाक उड़ाएंगे लोग। फिर वही शब्द खुदा का कसम मर जाता तब तुमको हमारा बात पर यकीन आता। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप? ओ मासूमा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हारा शौहर को नया जिंदगी दिया है। जरा सोचो, तुम अकेला और अंधेरी रात और एकदम तुम पर कोई आ गिरे, तुम्हारा क्या हालत होएगा? मैंने ने कुछ नहीं देखा। बोलते हैं खुद और उसको कुछ नजर नहीं आया। फिर तो जरूर कुछ है। ये दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, बंद करो, बचो, दरवाजा बचो। चेंज कर लो तो लाइट ऑफ कर देना। लाइट बंद नहीं होगी, काम है मुझे। सर तुम्हें पता है ना कि मुझे नींद नहीं आती है लाइट खुली हुई हो तो। तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है जिया। सर लाइट ऑफ करो यार, प्लीज बाहर जाकर कर लो ना अपना काम। अरसल जी आपी, एक मसला। फरमाइए। वो ना कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो आप सल्लू भैया चले ना मेरे साथ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है जलील होने का फालतू में। और वैसे भी तुम्हारा रिजल्ट तो मैं देख चुकी हूँ। अगली बार पढ़ूंगा ना पक्का। नेक्स्ट टाइम भी चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। चलो पुत्र, जलाल भाईजान से ना तेरी जान छूट गई है। रात से सख्त बुखार है उनको, लॉन में भूत देख लिया उन्होंने। शीशे में देखा होगा। जी जी, चुप करके नाश्ता करो। पराठे का डब्बा दे मुझे। सलू,
चंगा भला तो है। चलो चलो। तमीज से नाश्ता करो। मैंने क्या किया है? तुमने मुझे जो दवा दी उससे मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अरे जमशेद भाई बिल्कुल सही। आप देखते नहीं मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, यही दवा है। हाँ। अब आगा जी अब बैठे रहो। अब ये दिखावे की जहमत करने की जरूरत नहीं है। आपने क्यों जहमत की? आप मुझे बुला लेते। जब औलाद मुंहजोर हो जाए तो बुजुर्गों को ही चलकर आना पड़ता है। आगादन जब आप ऐसी जली कटी बातें करते हैं ना तो मेरे गुर्दे से एक दर्द उठता है और सीधा मेरे सीने पे आकर रुक जाता है। और जिस बात से नुकसान हो रहा उसकी लहर तो सीधी दिल पे जाती होगी डायरेक्ट। नुकसान कैसा नुकसान आगाजान? सब कुछ तो जमशेद भाई के हाथ में है। यही फैक्ट्री देख रहे हैं, यही सारा कारोबार देख रहे हैं, इसीलिए तो तबीयत खराब किए लेटे हैं यहाँ पे। अगर 2-4 दिनों में मासूमा का हिसाब किताब ना किया तो अम्मा की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो आगा जी बीजान भी हर दफा मेरे गले पे अंगूठा रख देती। जमशेद मियाँ तुम उनकी बड़ी औलाद हो, उन्हें बहुत मान है तुम पर। और ये क्या तुम भी नजाकत की तरह बातें दिल पर लेने लग गए हो? दवा दी? आगा जी शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो तुम्हारी माँ हो रही है अपनी बेटी और दामाद की नजरों में। अच्छा आगा जी जो मुनासिब लगता है आपको फैसला कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आप पढ़े हैं हमारे। ठीक है तो फिर जो कुछ शरीयत के मुताबिक मासूमा का हिस्सा बनता है वो उसके हवाले करो, और उसके अलावा जो भी खुशी से उसको देना चाहो वो उसको दे दो। तुम्हारी माँ का दिल बड़ा हो जाएगा। और जो हमारा दिल खराब हो जाएगा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो शाहना तुम उम्र में भी बड़ी हो, रुतबे में भी बड़ी हो, किसी एक बात का तो लिहाज कर लो। हाय आगा जी मैं तो और बातों का भी लिहाज कर लूंगी, लेकिन आप भी ना हर वेले बी जानकर रेलू कट्टा बन के ना फिरते रहा करो। अब शाहना तमीज करो, सगे ताया है मेरे, हमारे बाप की जगह है। हाँ तो मेरे भी सगे खालू हैं, मेरे ससुर की जगह है। हाँ खैर फिर भी आई एम सॉरी, दिल ते ना लेना। अब आगा जी आप बीजान से कह दें कि 2-4 दिन में मैं चेक बनवा दूंगा मासूमा का। आप बस अब इस मामले को खत्म करें। आप एक काम करें, ये जुल्ली बिस्तरा जो है ना इसको आप छोड़ें और जाएं फैक्ट्री। वहाँ पे मेरा मासूम बच्चा जो है सारा काम संभाला हुआ है उसने। तो अच्छा है ना, उसे पता चले कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। हाँ शुक्रिया, तुमने मेरी बात का मान बढ़ा दिया। और आप ना बस अब पैसे ना और बढ़ाना, बाकी सब रेलू कट्टा। अपा कोई दवाई ला दूं आपको? नहीं बेटा मैंने खा लिया। सही है, कोई मसला तो नहीं है? सलाम चाची। डॉक्टर सलाम चाचा। ऊपर एक मेरी ब्लू फाइल है कमरे में, प्लीज ला दोगे? बेटा तुमने नाश्ता किया? चाची नाश्ता बनाने कहाँ आता है इसको, अंडा तक तो बना नहीं सकती। लकार सला, शुक्र दे कि तुम गई नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दोगी? हाँ एक फाइल का वेट करो, मैं ना जैसे आती फिर चलते हैं। अरसल मैंने देख ली, फाइल नहीं है कहीं पे। तुमने देखी नहीं होगी जिया सही तरह, मैंने खुद रखी है दराज में अपने हाथों से। सॉरी मैंने वहां नहीं देखी। जाहिर है जिया, हर काम मेरा सर से उतारने के लिए तो करती हो तुम। कभी शौहर समझ के इज्जत की हो तो दिल से करो ना काम। जिया जाओ, दराज में ही होगी, ठीक से देखो। नहीं चाची रहने दे, मैं खुद ही ले लेता हूँ। मैं ना तुम गाड़ी में बैठो, मैं फाइल लेके आ। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा ये
क्या है, कैसे बात कर रहा है अरसल आपसे बेटा? कुछ नहीं अब्बा, बस ऐसे ही। काम आजकल बहुत ज्यादा है ना। कुछ नहीं, मियाँ बीवी का मामला, बीच में मत बोल। नहीं, मजाक की बात और है, आज अरसल ज्यादा सीरियस था। मैं कह रही हूँ छोड़ देना। तुम मेरी दवा का डब्बा ला के। सारा डब्बा तो खा लिया आपने। आराम से, मेरे सर में दर्द। दिमाग का खाएं। गोलियां तो जेब में भी थी, पता नहीं, वो तो खा ली थी पहले। अच्छा ये तो बता दो, किस बात पर हाइपर हुआ था वो? आप खुद ही उससे जाकर क्यों नहीं पूछ लेती हैं? मुझसे तो वैसे भी उसकी बातचीत बंद है। बेटा मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या बात हुई थी कि एक दूसरे के साथ बॉयकॉट कर लिया तुम दोनों ने। एक बात हो तो बताऊं ना अम्मा। बेटा जिया तुम्हारे बाप का टेंशन ले लेके बुरा हाल हो गया है। इस तरह अरसल ने कभी बदतमीजी नहीं की हमारे सामने। तो फिर आप खुद सोचें, आपके पीछे क्या करता होगा? देखो बेटा, मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऐप छुपाने चाहिए। अम्मा ये दौर अब वो दौर नहीं है। अब जो है रिश्ते बराबरी के होते हैं, ना कि आप एक दूसरे के ऐप छुपाते फिरते रहें। इसी बराबरी के चक्कर में ना औरतें अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें ऐसे। माँ कसम से ट्रस्ट मी, मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूं जितना आप सब मुझे समझते हैं। पता नहीं जिया, आज के बाद तो मेरा दिल डर गया। कुछ नहीं होता ना, प्लीज परेशान ना हो। जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं शहाना से बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। ऐवे में वो परेशान हो जाएंगी। और उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी का मान दिया। क्यों उनको परेशान करना? मैं तो अम्मा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर किसी को इतनी अच्छी, इतनी प्यारी सांस दे। ठीक है चल। लेकिन फिर इस बॉयकॉट का क्या करना है? कुछ हो जाएगा। बस बीजान, हमको ये घर बार नहीं चाहिए। इस घर पर भूतों का डेरा है। आप हमारी बात का यकीन करो। लगता है इसके दिमाग को तो बुखार वाकई चढ़ गया है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए जलाल। नहीं अगजान, डॉक्टर ने हमारे लिए पीर या अमल को बुलाओ। इस घर पर वाकई साया है, साया है। सुनो मियाँ, मैं फारिग बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। बिजनेस से क्या प्लान है तुम ये बताओ। जमशेद हमको हमारा हिस्सा दे दे, हम कल से ही प्लानिंग शुरू कर देगा। इंशाअल्लाह हम पूरे मुल्क में नस्वार का तरसील करेगा। जमशेद से मैंने बात कर ली है और वो तुम्हारा हिस्सा रुपयों की सूरत में तुम्हें देगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? ढेर मेहरबानी दे, ढेर मेहरबानी दे। और जितना है उससे ज्यादा ही मिलेगा, इसलिए खामोशी से रख लेना। बहुत बेहतर है गाजान, बहुत बेहतर। हम तुमको बताते, ये भूत वाले वाक़े के बाद हम सच में डर गए। चलो मियाँ, इसके दिमाग पर तो भूत सवार है, आगे देखेंगे क्या करना है। वैसे एक मशवरा है हमारे पास तुम्हारे लिए। वो क्या? वो ये, उधर लॉन शॉन में मत जाओ, उधर वाकई एक बहुत बड़ा भूत है, बहुत बड़ा भूत जो एकदम आकारा पर यूं गिरता है। कभी इधर से आता है, कभी उधर से आता है, कभी आगे से आता है, कभी पीछे से आता है और फिर यूं पकड़ लेता है। खुदा का कसम हम झूठ नहीं बोलते। भाई शाहजहां, तुम ही इसकी ऊपरटांग बातें सुनो, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। ढेर मेहरबानी बीजा। मैं सलू
सल्लू को कहती तू छोड़। नहीं नहीं ताई जी, मैं अब्बा के साथ चली जाऊंगी ना, कोई मसला ही नहीं है। ये अल्लाह क्या हो गया जिया पुत्र है, क्यों उस बीमार बंदे को घसीट रहा है? मैं सल्लू को कहती हूँ तुझे लेके जाएगा है। नहीं, वो फैक्ट्री के कामों में मसरूफ होंगे, आप उन्हें तंग ना करें। आए, ऐसा भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं लग गया वहां पे और काख काम नहीं करता। तेरा ताया जा रहा है ना अभी, तू देखना कैसे सल्लू भागता हुआ आएगा। सल्ली काम चोर, मैं करती हूँ कॉल है, रुक जा। क्या है माँ? ऐसा औखा होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। चल चाबी पकड़, गाड़ी की है, और सीधा एंट्री मार कार के अंदर। क्यों? अब कौन सा नवा कट्टा खोल दिया तूने? हाय, नवा कट्टा तो कोई नहीं खुला, लेकिन मेरी नूह ने ना वाल खोले हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही सोनी लग रही। चल जल्दी से ऐसे हुमा के घर लेके जा है। क्यों जी? उसके घर कौन सी जान आई हुई है जो इसका जाना बड़ा जरूरी है उधर? जिस तरह तू मुझसे बात कर रहा है ना, मुझे लग रहा है तेरी शामत आई हुई है। चल फौरन हवा के घोड़े पे बैठ और घर पहुंच। आ जा। आ रहा है अर्सल की कॉल। उठा ना, पूछ रहा होगा तैयार हुई है कि नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये अम्मा से फोन करा के मुझे प्रेशराइज करना बंद करो, समझ लगी है? और कोई जरूरत नहीं है हुमा के घर जाने की। वहां जाके भी तुमने मेरे ही गुनाह बख्शवाने हैं चुगलियां कर करके। वो अम्मा के साथ बैठ के कर लो। कोई और काम में है ही नहीं। आ रहा है ना? उन्होंने जाने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि घर में बैठो सुकून से। ना मुझे लगता वेला आ गया कि इसकी हड्डियां सीखूं। अच्छा तू फिक्र ना कर, मैं मिठू को कहती हूँ तू छोड़ क्या। ये नहीं जाना ताई जी। हाँ मेरी बात तो सुन। किसी फर्मा बरदार शौहर की मैंने तो आज तक जमशेद साहब की कोई बात नहीं सुनी। बेबी चल। चल रही आ, वो मेरी बात छड़। सुकून का साल है। बेबी जाना। अच्छा सुन, खबरदार जो तू अंदर आया नहीं ते जलाल दे अंदर दा जिन जो है ना, उसने जाग जाना है। बेबी क्या तू सही रही है, और अंदर जाके गल करना उहदे नाल। गई पुत्र, हौसला रख। साहब तुसी तो मैंने वेख के बोतल ही हो गए हो। अब मैं कोई कर्जा मंगन नहीं आई। वो ऐसा बात नहीं है परिजान, वो क्या कहते हैं, वो आए हमारे कमरे में। खुदा का कुदरत है, कभी अमून को कभी अपना कमरे को देखता है। अब फिलहाल तो अपने सूप के प्याले पे ध्यान दें, वो तो फिर से छलकने को तैयार है। वो आपको देखकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। छोड़े कॉन्शंस, ये बताएं आपने लॉन में वाकई कोई भूत छूत देखा? हाँ, लेकिन हम पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। चोरी कोई पहचान होती है असल हीरे की? मुझे तो पूरा एतबार है आप पे। आपके इसी एतबार तो आप पर जान कुर्बान है। अब जान को छोड़े, फिलहाल तो मुझे कुछ और ही चाहिए। दिल गुर्दा फेफड़ा कलेजी सब हाजिर है आपकी खिदमत में। ये कसाईयों वाला माल नहीं चाहिए मुझे। तो फिर 2-4 दिन का इंतजार करो, वो जमशेद हमको चेक लिख कर देगा। तुम जलाल खान से जो मांगेगा वो देगा तुम। ना, पर मुझे जो चाहिए ना वो पैसों से नहीं, वो तो सिर्फ जबान हिलाने से मिल जाता है। तो हुक्म करो परिजान। हुक्म नहीं, गुजारिश है। और सही नसीब। आप ना वो अपनी भांजी मैना को मेरे मिठू का नसीब बना दें। तो फिर नसीब खान का क्या बने?
क्या हुआ मिट्टू? मिट्टू रिमोट से सिर्फ टीवी चलाया करो जिया, इंसानों को नहीं। जो बात करनी होती है खुद किया करो। अम्मा से फोन करके प्रेशराइज मत करा करो मुझे। मैंने नहीं कहा था कि वो आपको कॉल करें। अच्छा, उनको इल्हाम हुआ था कि तुमने हुमा के घर जाना है? हाँ हुआ था मुझे लाम है। तुझे क्या तकलीफ है? और ये नथने फुला फुला के किस तरह बात कर रहा है तू? अम्मा दिमाग खराब करती है आपकी बहू मेरा। ये दिमाग है तेरे कोल सल्लू पुत्र। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अम्मा मैं सीरियस हूँ। तू सीरियस है ना पुत्र तो मैं डैम सीरियस हूँ। लेके जा इसे सीधी तरह हुमा के घर। नहीं ताई जी मुझे नहीं जाना। मैं अभी कौन सा छोड़ के आ रहा हूँ। अगर बुरा ना लगे आपको तो खाना गर्म कर दे मुझे प्लीज। हाँ जी पुत्र अपने मजाजी खुदा के लिए ना वड्डा कोरमे का देगचा चढ़ा दे। बढ़िया कमाइयां करके आया ना ये। शुक्र है अरसल तो मिल गए। क्यों कौन से मेले में गवाचा हुआ था ये? जलाल की तबीयत बड़ी खराब है ना, मैना को ले आओगे प्लीज? जी बप्पू मैं चला जाता हूँ। मैं जरा जलाल को देख लूं। तो एक मिनट रुक जा। मुझे लगता है खल्ले खाने का इरादा हो रहा है तेरे। ओहो लो जी आ गई वो चूहे दे मुंह वाली है। वो मास्ता बोल सुन लेगी। तू ठहर जा, मैंने तेरी तबीयत सेट कर देनी है। और तू पुत्र तेरे मामे ने ना हमसे इतना बड़ा चेक ले लिया। अब तेरा पैसा आ गया उसके पास। उसे कह के ना कोई वैन या रिक्शा जो है ना उसका बंदोबस्त कर लो। असी कोई इत्थे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं खोली हुई।